हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीना जी2 प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अभी सीरीज चल रहा है आपका वो भूगोल का, ठीक है ना। तो हमने पिछले जो भी वीडियोस बनाए हैं भूगोल के वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। आप इसको जो है सो जैसा कि आप थीम से ही देख रहे होंगे कि आज जो है सो प्रकृति, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जलवायु, अपवाह स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप और भारत की कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। लेकिन अब जो है हम उसी सीरीज में आगे लेकर चल रहे हैं प्राकृतिक एवं वनस्पति प्राणी, है ना। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने प्रकृति के जो हमें जीवन जीने में सहायक प्रदान करता है ना। वो हमें जल, वायु और सूर्य के प्रकाश, साथ साथ बहुत सारी वनस्पति प्रजातियां दी है जिससे हम अपने जीवन को सुलभ और सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी प्रकृति के कौन से वनस्पति और कौन सी जीव हमें किस प्रकार फायदा पहुंचाते हैं। उस जीवों का संरक्षण के क्या उपाय बनाए गए, कब कब उपाय बनाए गए, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण को समृद्ध बना सके। तो आइए चलते हैं, आपको हम पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हेडिंग ही देख रहे हैं आप, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य प्राणी, है ना। देखिए यह है प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी पेपर में नोट डाउन कीजिए या फिर इसको जो है सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है सो राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी विहार जो है सो कहाँ है? राजस्थान राज्य में, ठीक है ना। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, ठीक है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार की, एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल पूरे के पूरे 47,000 वनस्पति क्या है, प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति यानी कि कितने सारे पेड़ों के प्रकार है, कुछ कटीले हैं, कुछ झाड़े हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, ठीक है ना। तो पूरे मिलाकर के 47,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, किसके? वनस्पति के, ठीक है ना, वनस्पति के पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे आप। 2001 में, सन 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 20.5%। कब पूछ रहा है? सन 2001 की बात कर रहा है। तो भारत क्या है, क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल कितना है? 20.55 है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितने किलोमीटर था? 2003 में वनों का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर था? 68 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 68 लाख वर्ग किलोमीटर 2003 में वनों का क्षेत्रफल था। क्योंकि जो जनसंख्या बढ़ती गई, वनों का ह्रास होता गया और वन की संख्या अभी घटकर बहुत सीमित रह गई है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है ना। तो पेड़ों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के लिए हमारे बिहार सरकार जो है सो हरियाली मिशन चला रही है, जो कि 2013-14 में शुरू की गई थी। अब इसको बढ़ाकर 2029 तक कर दिया गया है ना, बिहार में हरियाली बढ़ाने के लिए। तो 2003 की बात कर रहा है, उसमें वन का क्षेत्रफल देख लीजिए, 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। उस समय हमारी पृथ्वी एकदम हरी भरी हुआ करती थी अभी की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट है, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देशज। क्योंकि कुछ पेड़ जो है सो विदेश से भी आते हैं और लगाए जाते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन खुद मूल रूप से भारत में जो उगे हैं, खुद से भारत में जो उगते हैं उसे कहा जाता है देशज पेड़। क्या कहा जाता है? देशज पेड़, ठीक है ना, देशज पेड़ कहा जाता है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय। क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उष्ण
कटिबंधीय वर्षावन, जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है वहीं पे रबर का पेड़ पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बिहार पुलिस में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि रबर कैसा पेड़ है, तो उष्ण कटिबंधीय क्या है, वर्षावन वाला पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है सिलिकॉन के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिलिकॉन एक वृक्ष है जो कि 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के कौन से जीव मंडल विश्व के जीव मंडल निश्चय में लिया गया है। नंदा देवी जीव मंडल जो है, नंदा देवी अभ्यारण्य है, जैसा कि पटना का चिड़ियाघर है ना, वैसे ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसमें जो है सो जीव मंडल क्या है, पाए जाते हैं। विश्व में जो भी चीज पेड़ पौधे पक्षी पाए जाते हैं वो नंदा देवी में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसको आप ध्यान देंगे, राष्ट्रीय उद्यान से 1-2 क्वेश्चन अवश्य होता है ना, किसी भी स्टेट का पूछ लिया जाता है कि सिमलीपाल, जैसे कि अभी है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, ये मध्य प्रदेश, सॉरी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया गया है, उड़ीसा में पाया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, कौन है, बाघ। सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ। नेक्स्ट देख लीजिए, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये अभी मैंने पंचमढ़ी सिमलीपाल जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं उड़ीसा में, भरतपुर पढ़े हैं राजस्थान में है। ठीक है ना, और ये पंचमढ़ी जीव मंडल कहाँ है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है, कौन सी, नीलगिरी। जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से घिरी हुई संबंधित है, वो है नीलगिरी का। ठीक है, नेक्स्ट भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहला तो नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जीव आरक्षण भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र है। जीव संरक्षण किसे कहेंगे, जिसमें जीवों की रक्षा के लिए अभियान चलाए जाते हैं उसे ही जीव संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर पूछ ले जीव संरक्षण कौन सा बना था, तो ये नीलगिरी बना था अपना, MVBI है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला जीव संरक्षण अधिकार बनेगा तो कौन सा बनेगा, नीलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है, 89। भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां, वन्य प्राणी आप किसे कहेंगे, जो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं। ठीक है, उसकी प्रकार पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो कितना है, 89,000। कितना, 89,000 वन्य प्राणी हमारे भारत में पाई जाती है, जिसकी संख्या काफी अधिक है। वैसे तो अभी बहुत सारी पक्षियां और पशु जो है सो विलुप्त हो गए हैं, कुछ तो पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पे है। उसे बचाने के लिए काफी अभियान चलाई जा रही है हमारे भारत सरकार के द्वारा। फिलहाल अभी जो है सो प्रजातियों की संख्या 89,000 है। ठीक है, भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला वन महोत्सव भारत में कब मनाया गया था, 1952 में। वन महोत्सव कब मनाया गया था, जिसमें वनों की संरक्षण पर और वनों के उगाव पर विशेष ध्यान दिया गया था। सबसे पहला वन संरक्षण 1952 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो पटना में जो है सो वानिकी शिक्षा के केंद्र अभी तक नहीं खुले हैं बिहार में, यहाँ पे खुलना चाहिए। वानिकी केंद्र होता क्या है, वानिकी शिक्षा होता क्या है, वन के बारे में शिक्षा देना, उस पर विचार विमर्श करना, उस पर रिसर्च करना, जो कि पटना में जो है सो हमारी क्या है, इसकी वानिकी शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती हैं, भारत में जो है पक्षी जो होता है हमारे कौवा, मैना, तोता और क्या बोलते हैं, गोरैया,
ये सब जो होता है ना, उसकी प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? 1200। ठीक है ना, कितनी है? 1200 प्रजातियां सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? कितनी होती है? 60 मीटर। सदाबहार जो हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा, सदाबहार का मतलब ही है हमेशा हरा भरा रहना, है ना, जिसकी जो है सो सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर। ठीक है। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष है कौन? मैंग्रोव और सुंदरी। ज्वारीय वन के जो है सो मुख्य वृक्ष है, अगर पूछ ले तो मैंग्रोव और सुंदरी है। ठीक है। देवदार किस वन का पेड़ है? देवदार किस वन का पेड़ है? तो किस वन का पेड़ है, आइए देखते हैं। देवदार जो है पर्वतीय वन है, पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय जो भी पर्वतीय क्षेत्र है इंडिया के अंदर, उसके पहाड़ों पर जो है ना सो देवदार पेड़ उगते हैं। वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, है ना, वही है देवदार पेड़। ठीक है ना। नेक्स्ट, त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? जामुन। जामुन जो है सो त्रिफला में क्या है? शामिल नहीं है। नेक्स्ट, चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? चंदन के वन, जैसा कि अभी फिल्म ही हाल में बना हुआ था, ठीक है ना, चंदन का वन जो है सो कहाँ? चंदन के पेड़ का स्मगलिंग हो रहा था, तो वो कहाँ है? स्पेशली कर्नाटक में, जो कि भारत के कई और राज्यों में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन कर्नाटक में चंदन के वनों का भंडार है, वहां बहुत ज्यादा चंदन के वन पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियां उगती हैं? भारत में लगभग कितनी किस्मों की क्या है? वनस्पतियां उगती है? तो 47,000 किस्मों की वनस्पतियां इंडिया के अंदर उगती हैं। ठीक है। भारत विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? भारत में विश्व कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60%। पुष्पित, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पुष्पित यानी कि फूलों वाला जो पौधा है ना, वो कितना पाया जाता है? तो 6% जो है सो पाया जाता है। ठीक है। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है भारत में? तो 5 प्रकार की। वह भारत में 5 प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। तटीय या दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के? ज्वारीय वन। जो तट यानी समुद्र के या तालाब के तट जो होते हैं, नदी के किनारे जो तट होते हैं, और साथ ही वहीं किसी दलदल के क्षेत्र में जो है सो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन क्या होता है? पाए जाते हैं। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन मिलते हैं? शुष्क वन। 70% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क वन मिलते हैं, जैसा कि राजस्थान हुआ, ये भी वहां भी शुष्क वन मिलते हैं, छोटे छोटे कंटीली झाड़ियां मिलती हैं। तो कहाँ? 70 सेंटीमीटर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप जहन में रखेंगे। ये 70% से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? रोजवुड नामक एक वृक्ष है जो चिरहरित रहता है हमेशा, यानी चिरहरित मीन्स क्या हुआ? लंबे समय तक वो हरा ही रहता है। ठीक है ना, रोजवुड नाम है उसका। इसको अगर सदाबहार कहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चिरहरित में थोड़ा लंबे काल तक वो हरा ही रहता है ना, उसे रोजवुड वृक्ष है वो। नेक्स्ट है, देवदार चीर किस प्रकार के वन में मिलते हैं? कि हाँ, पर्वतीय वन में। और जैसे मैंने कहा था कि वो सदाबहार लंबे रहते हैं हमेशा, वो जो है पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछ लेगा एग्जाम में, बिहार प्लस में पूछेगा कि चीर जो है सो किस प्रकार का वन है? तो आप कहेंगे क्या? पर्वतीय वन है। नेक्स्ट, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष? 1972। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, आएगा ही आएगा। ठीक है ना। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी, सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, और फिर से अभी ये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें उसे उत्तराखंड की बाघ परियोजना, ठीक है ना, उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
बाघ परियोजना, जहां पे बाघों की संरक्षण की जाती है पूरी तरह से, ठीक है ना, वो कहाँ है, कार्बेट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एक तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कार्बेट बाघ उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, जिसमें बाघों की विशेष ख्याल रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 89। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 89, ठीक है। किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ठीक है, गधा का। तो शेर का संरक्षण होता है, आपको शेर का संरक्षण होता है, हाथी का संरक्षण होता है, गिद्ध का संरक्षण होता है, बाघ का संरक्षण होता है, लेकिन आपने कभी गधे का संरक्षण देखा है, नहीं, तो गधे का संरक्षण कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में कुल कितने जीव मंडल है, भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है, कितने, 14 है। भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है, 14 है। पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रथम पेड़ कौन सा है, सखुआ। सखुआ एक बेहतरीन पेड़ है जो कि बहुत लंबी होती है, तो पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रथम पेड़ कौन सा है, सखुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना क्या है, बाघ के संरक्षण की योजना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बाघ, शेर, चीता, हिरण सभी के संरक्षण की परियोजना की जाती है। अगर पूछ ले कि बाघ परियोजना क्या है, तो वहां पे बाघों के रखरखाव से, उनके प्रजनन दर से, उनकी रक्षा से, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में नामीबिया से प्रधानमंत्री जो है सो 3 बाघ लेकर आए थे हवाई जहाज में, तो वही बाघ के संरक्षण की योजना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कार्बेट जो है सो उत्तराखंड की बाघ परियोजना है, जहां बाघों की देखभाल की जाती है। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना, सागवान। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है, सागवान, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है, शाल। सखुआ जो वृक्ष होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो साल के नाम से जाना जाता है। वन किस प्रकार की संपत्ति है, तो वन जो है सो वन अपना राष्ट्रीय संपत्ति है, इसीलिए वन जीव हरियाली मिशन चलाया गया है, वन्य जीव संरक्षण चलाया गया। तो वन जो है सो वैसे भी पृथ्वी का फेफड़ा है, क्या है ना, वन जो है सो पृथ्वी का क्या है, फेफड़ा है। ये वन जो है सो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो जो है वन हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, ठीक है। और से पशु चराना किस वन में वर्जित है, पशु चराना किस वन में वर्जित है, आरक्षित। अगर जो आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि जो गवर्नमेंट अंदर के थ्रू है, गवर्नमेंट है, जिस जगह को घेर दिया गया है, गवर्नमेंट कहेगा आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां पशु नहीं चरा सकते हैं, तो आरक्षित क्षेत्र में जो है सो आप पशु नहीं चरा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नौकार्क जीव संरक्षण किस राज्य में है, नौकार्क जीव संरक्षण किस राज्य में है, मेघालय। नोकरेक जीव संरक्षण किस राज्य में है, मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे जीव अभ्यारण्य, चाहे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य हो, सिमलीपाल हो, और बाघ परियोजना हो, कार्बेट हो, ये सब के सब आप ध्यान रखेंगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनता ही है, अवश्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक अनाच्छादित है, वन से आच्छादित है, कौन, उत्तर पूर्वी। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वन आच्छादित है, क्या है, वन आच्छादित है, तो कौन सा है, उत्तर पूर्वी। भारत का उत्तर पूर्वी भाग जो है, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है ना, वो वन आच्छादित, बहुत ज्यादा वन उधर क्या करते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है, किसमें, पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट जो है हमारे समुद्र तट के इलाके जो है, और नदी के जो इलाके हैं उसके तट पर जो है सो क्या होता है, चिरहरित, यानी कि चिरहरित मैंने जिसे पहले ही बताया था, जो लंबे काल तक हरा रहते हैं, यानी सदाबहार, वो हमेशा हरा ही रहते हैं, तो वो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं, तो बहुत सारे स्टेट में पतझड़ मिलते हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, बाघ परियोजना क्या है, बाघ के संरक्षण की योजना, ठीक है ना। बाघ परियोजना क्या है, बाघ के संरक्षण की योजना।
क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बाघ विलुप्त होती जा रही है, जिससे हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो है सो हमारे प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से जहाज के जरिए 3 बाघ को क्या किया था, इंडिया लाया था, और उसमें से जो है से एक बाघ ने 3 बच्चे को जन्म दिया और एक की डेथ हो गई। ठीक है ना। तो ये बाघ संरक्षण की योजना है, बाघ परियोजना से रिलेटेड। ठीक है। तो ये थी हमारी वनस्पति प्राणी और उसके संरक्षण का केंद्र। तो देखिए हमको इसमें जो है सो क्या सुझाव की जरूरत है, आप हमको लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में क्या चीज की जरूरत है इसमें हमको बताइए। और अभी चूंकि जो है सो भूगोल का सीरीज चल रहा है, आप इसको देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अभी हम आपको कुछ दिनों में हिंदी की कंप्लीट सेशन लेके आ रहे हैं, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, और हिंदी के एक ही सेशन में मैं आपको करवा दूंगी, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक सेशन करवाऊंगी करंट अफेयर का, बस उतना ही दूर के अंदर रहेगा, जो कि आगे आपको मिलने वाला है वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।